अंदर आ सकती हूँ? अब तुम्हें अंदर आने के लिए भी परमिशन चाहिए? मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ कि तुम मेरी पत्नी और ये रूम तुम्हारा भी है। हो, अच्छा वो याद दिलाया। वैसे अभिमन्यु, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। मुझे हॉस्पिटल में अचानक आनंद मिला। आनंद से? वो गया नहीं अभी तक? नहीं, वो हमारी माफी का इंतजार कर रहा है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। और अभिमन्यु वो ये भी कह रहा था कि उसने सच में दवाई नहीं बदली। आनंद मेरे बचपन का दोस्त है, मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। मैंने उसे माफ कर दिया। अगर तुम और बाकी सब लोग भी उसे माफ कर दे तो वो हल्के मन से वापस जा सकता है। नियति, उसे माफ तो कर ही दिया था हम सबने, तभी तो वो यहाँ से गया, वरना वो जेल में होता। चलो छोड़ो, वो है कहाँ पर अभी? यहीं घर के बाहर। तुम भी ना नियति, उसे घर के बाहर रखा है, अंदर लाना चाहिए था ना उसे। हंस क्यों रही हो? मैंने कोई जोक मारा क्या? एक बात बताओ, अगर तुमने मुझे और आनंद को कैफे में देख लिया था तो बिना मिले क्यों चले गए? तुमने मुझे देख लिया था क्या? हाँ, जब तुम वहां से जा रहे थे तब। मिलना चाहिए था ना? आना तो चाहिए था। अभिमन्यु, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूं। कभी भी कोई भी शक की गुंजाइश मत रखना अपने दिमाग में, समझे मेरे जोकर? वैसे वहां जाने के लिए माँ ने तुम्हें बोला होगा ना? पता है उन्होंने तुम्हें मेरे पीछे क्यों भेजा? मुझे सरप्राइज देने के लिए, राइट? हाँ, वही सरप्राइज देने के लिए। और देखो ना, मतलब मैं दो बार सरप्राइज हो गया। हाँ, अभिमन्यु, नियति तुम्हारी है। नियति का दिल, उसका प्यार सिर्फ तुम्हारे लिए है। मेरे दिल में किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। तुम कभी भी मेरे प्यार पर, हमारे रिश्ते पर शक मत करना, क्योंकि ना जिस रिश्ते में शक पनपने लगता है वो रिश्ता फिर पनप नहीं पाता, टूट जाता है। हाँ? सॉरी। अंग्रेज चले गए, सॉरी छोड़ गए। सॉरी नहीं, सुधार करो। पता है, तुमने ना मुझे मेरे बचपन के सबसे खड़ूस टीचर की याद दिला दी। अच्छा किया मैंने, और खड़ूस टीचर की बात भी माननी चाहिए, समझे? अब चलो, आनंद से मिलना भी है ना? चलो, कब से खड़ा होगा वो? अम्मा, जीजी, अभिमन्यु अब ठीक है, तो हमें लगता है मुन्ना के पापा कि हमें अभिमन्यु को उसके अटैक के बारे में कुछ नहीं बताना चाहिए। कहीं परेशान होकर फिर से उसकी तबीयत न गड़बड़ हो जाए। दीदी, मुन्ना आ गया। हाँ भांजे, आजा। अंदर आ जाओ डॉक्टर आनंद। डॉक्टर आनंद यहाँ इसे किसने बुलाया? किसने बुलाया इसे? एक सेकेंड।
डियर पांडे परिवार, मेरी आप सबसे एक गुजारिश है कि पुरानी बातों को अगर हम भूल जाएं और डॉक्टर आनंद को माफ कर दे तो। माफी? और इसे हरगिज नहीं। पापा, मेरे लिए प्लीज मिस्टर पांडे, मुझे अपनी गलतियों का एहसास है। आप सबकी माफी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ पापा, माना आनंद ने बहुत सारी गलतियां की हैं और वो उसके लिए शर्मिंदा भी है, लेकिन आनंद ने अभिमन्यु की दवा के साथ छेड़छाड़ नहीं की। What? गलती किसी और की थी। किसकी गलती बेटा? बोलो नियति, किसकी गलती थी? केमिस्ट की। उसने गलती से ये दवाई दे दी क्योंकि दोनों दवाइयों के नाम एक जैसे थे। पापा प्लीज आनंद को माफ कर दीजिए। ठीक है बेटा, तुम कहती हो तो तुम्हारे और अभिमन्यु की खातिर मैं इसे माफ कर देता हूं। थैंक यू पापा। अब तो तुम्हें माफी भी मिल गई। अब तुम एक काम करो, खुशी खुशी मुंबई लौट जाओ और दिल में कोई मैल मत रखना। वो क्या है ना आनंद बाबू, जिंदगी जीने के लिए होती है, बदला या गुस्से में काटने के लिए नहीं। सी यू। आप एक सेकेंड, चला जाऊंगा, पर इससे पहले मुझे आप सब लोगों से अभिमन्यु के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। मेरे बारे में? नियति ने बताया मुझे अभिमन्यु के दोनों अटैक्स के बारे में। डॉक्टर आनंद, ये हमारे घर की बात है। माँ, एक सेकंड, बोलने दो इसे। दो अटैक्स? हाँ अभिमन्यु, तुम्हें पिछले 2 दिन में 2 बार अटैक्स आ चुके हैं और इन अटैक्स की वजह है स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अभिमन्यु के अंदर एक छोटे बच्चे की आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है जो अटैक्स के वक्त डोमिनेंट हो जाती है, और अगर ये पर्सनालिटी अभिमन्यु पर और हावी हो गई या इसके माइंड को कंट्रोल करने लग गई तो अभिमन्यु को ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इस पर्सनालिटी से सबसे बड़ा खतरा खुद अभिमन्यु की लाइफ को है। क्या बोला तुमने? क्या? स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, अटैक्स? माँ, क्या बोल क्या रहा है? मुन्ना, माँ, अभिमन्यु को सच बताइए माँ। उसके ठीक होने के लिए उसका सच जानना बहुत जरूरी है। मुन्ना बेटा, तुम्हें ना 2 अटैक आए थे। नियति ने बताया था तुम्हारे पहले अटैक के बारे में जब तुम उसके साथ टेरेस पर थे। क्या? मैंने पापा अटैक किया? उनसे जान से मारा। अभिमन्यु बेटा, कुछ अभिमन्यु, तुम होश में नहीं थे। पर मेरे साथ क्यों ऐसा? क्यों? पर मैं क्यों?
ठीक तो हो जाऊंगा ना डॉक्टर? तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे अभिमन्यु। हाँ अभिमन्यु। कुछ समय के लिए अपने घर और अपने परिवार से दूर जाकर। दूर जाना? हाँ अभिमन्यु, आनंद ने मुझे कुछ तरीके और ट्रीटमेंट बताए हैं जिससे हम तुम्हारे बचपन के ट्रॉमा को समझ सकते हैं। हाँ अभिमन्यु, तुम्हारी इस बीमारी को ठीक करने के लिए हमें तुम्हारी इस पर्सनालिटी को समझना होगा, जानना होगा, तभी हम उसे रिजॉल्व कर पाएंगे। कैसे डॉक्टर हो तुम आनंद? बीमारी में मरीज को अपनों की ज्यादा जरूरत होती है और तुम मुन्ना को मुझसे, उसके घर वालों से दूर करोगे? माँ, अभिमन्यु को पूरे परिवार के सामने अटैक आया। अभिमन्यु ने पापा पर इसीलिए अटैक किया क्योंकि पापा बिल्कुल अभिमन्यु के सामने थे। अगर अभिमन्यु अकेला होगा तो किसी को हर्ट तो नहीं करेगा ना। तुम अकेले मुन्ना को कैसे मैनेज करोगी? कर लूंगी माँ, जैसे आप करती हैं। मैं आपकी तरह प्यार से अभिमन्यु को मैनेज करूंगी। आप ही से सीखा है माँ। मैं आज सबके सामने वादा करती हूँ कि मैं वापस जरूर आऊंगी पापा, लेकिन उस दिन मेरा पति मेरे साथ होगा और वो बिल्कुल ठीक होगा। जब मेरा गौना हुआ था तो मैंने अपने पापा से एक वादा किया था कि मैं अपने पति को ठीक करके रहूंगी, और आज मैं वही वादा आप सबसे करती हूँ कि मैं अभिमन्यु को ठीक करके रहूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए। आप सब लोग मुझे बस 10 दिन दे दीजिए ताकि मैं अभिमन्यु के ट्रॉमा को ढूंढ सकूं, उसे समझ सकूं। पर बेटा पापा प्लीज हमें जाने दीजिए। आप चाहे तो मुंबई के बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट से बात कर लीजिए। आनंद ने भी उन्हीं को कंसल्ट किया था। मैं आपकी बात कराती हूँ। हेलो डॉक्टर कृष्णा जी, मैं नियति बोल रही हूँ। आप एक बार प्लीज मेरे फादर इन लॉ गजेंद्र पांडे जी से बात कर लीजिए। जी हेलो डॉक्टर, दिस इज गजेंद्र पांडे हियर। मेरी डॉक्टर कृष्णा से बात हुई है। उन्होंने भी वही कहा जो आनंद ने कहा। पर नियति बेटा, तुम लोग 10 दिन के लिए जाओगे कहां? हमारे फार्म हाउस पर। हाँ, घर के नजदीक भी रहेगा और मुन्ना पर नजर भी रहेगी। हम फार्म हाउस से जाएंगे। हाँ नियति, मैं ठीक होना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ, मेरी माँ के साथ, पूरे परिवार के साथ एक लंबी और अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ। तुम मुझे ठीक कर दोगी ना प्लीज? अभिमन्यु, तुम्हें अपनी पत्नी को प्लीज बोलने की जरूरत नहीं है। और जहां तक बात रही तुम्हारे ठीक होने की, तो तुम खुद अपने आप को ठीक करोगे। तुम बस मेरी बात मानना और अपना पूरा ट्रीटमेंट करवाना, ठीक है? तुम जो भी कहोगी ना नियति, सारी बात मानो।
ये गाड़ी कौन चलाएगा? और कौन? मैं कटप्पा मामा। भांजे, गाड़ी संभाल कर चलाना, बिल्कुल तेज नहीं। नीति बेटा, से रास्ता खाली मिलता है तो बस से गाड़ी में पार लग जाते हैं। कटप्पा मामा, क्या आप भी मेरी पत्नी से चुगली कर रहे हैं? चुगली नहीं भांजे, तेरी चिंता कर रहा हूं, संभाल के। ओके? चलता हूं मैं, बहुत याद आएगी आपकी, पर मुझे आपके लिए ठीक भी होना है ना। अब डॉक्टर ने कहा है तो जाना तो पड़ेगा ही, पर आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। वो कहना कि नियति है मेरे साथ, और वो जो इंजेक्शन देती है वो सारे इंजेक्शन भी मेरे साथ ही है। अपना ख्याल रखना बेटा। हाँ। नियति, मेरे मुन्ना का ख्याल रखना नियति। चिंता मत कीजिए माँ, मैं अभिमन्यु के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। मुझे पूरा भरोसा है, तुम हो तो मुझे चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। संभल के भांजे। जल्दी मिलूंगा मैं। गाड़ी आराम से चलाना। हाँ? हैप्पी जर्नी भांजे। हे दुर्गा मैया, हमारी नियति की मदद करना, बस उसे अभिमन्यु की बीमारी की वजह पता चल जाए। अम्मा, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि आखिर अभिमन्यु के बचपन में ऐसा क्या हुआ था जिसके बारे में हमें तो क्या मनोरमा जी को भी नहीं पता। अभिमन्यु को मुझसे दूर ले जाने की तुम्हारी ये चाल अच्छी थी नियति, पर फिर भी तुम उसे मुझसे दूर नहीं कर सकती, क्योंकि अभिमन्यु का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है, और उसे कंट्रोल करने के लिए मेरा एक फोन कॉल ही काफी है। तुम जानबूझकर ये दोनों फोन यहीं छोड़कर गई हो ताकि मैं अभिमन्यु से दूर रहूं। मैं अपना फोन घर पे छोड़ाया, आई थिंक। ओ हाँ, मेरा फोन भी घर पे रह गया। मैंने ही हम दोनों के फोन ना चार्ज पे लगाए थे एक साथ। सोचा था चलते वक्त ले लूंगी, लेकिन भूल गई। सॉरी। वेरी गुड, मतलब दोनों फोनलेस एक साथ में। हाँ, घर वालों से बात करनी होगी तो क्या करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे नीति? चलो कोई ना, मैं गाड़ी घुमा लेता हूँ। अब रहने दो ना, रहने दो। पर अगर घर वालों से बात करनी हुई तो क्या करेंगे? फोन का अकाल थोड़ी पड़ा है, वहाँ पहुंचकर नया फोन ले लेंगे। और देखो, नया नंबर होगा तो अब कोई हमें कॉल भी नहीं कर पाएगा, लेकिन जब भी हमें किसी को कॉल करनी होगी तो हम आराम से कॉल कर सकते हैं। पर नियति, अभिमन्यु, अब देखो तुम किस्मत में कितना बिलीव करते हो ना, तो किस्मत से ही हम दोनों अपना फोन घर पर भूल गए। अब देखो, वो नियति और ये नियति दोनों चाहते हैं कि 10 दिन के लिए हम दोनों दुनिया से दूर और एक दूसरे के साथ रहें। प्लीज मेरी बात मान लो। तुम देखना, बिना फोन के ना हम ज्यादा एंजॉय करेंगे। बस मेरी माँ से बात हो जाए रोज, बाकी हम ओके। हाँ, गोविंद, जल्दी से फार्म हाउस पर पहुंचो और देखो कि वो लोग दोनों वहां पहुंचे या नहीं। तुम्हारी कोई भी चाल मुझे अभिमन्यु से दूर नहीं कर सकती नियति। तुम ये मत भूलो कि जो खेल तुम खेल रही हो वो मेरा ही रचाया हुआ